वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश। बिल पेश करते ही संसद में हंगामा। ओवैसी बोले केंद्र सरकार मुसलमानों की दुश्मन। एनसीपी की बिल वापस लेने की मांग। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रहे भाजपा लिख कर दें कि वक्फ की जमीनें नहीं बेची जाएंगी। वायनाड लैंडस्लाइड में 138 लोग अभी लापता। 10वें दिन रेस्क्यू जारी। पीएम मोदी 10 अगस्त को पीड़ितों से मिलेंगे। राहुल प्रियंका मिल चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए। सभी खालिस्तान अलकायदा से जुड़े। पुलिस बोली, स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों को अलर्ट करना जरूरी। दिल्ली कोचिंग हादसे की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आई सामने। बेसमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया। एनसीडी और फायर डिपार्टमेंट ने बात छुपाई। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन। 80 की उम्र में आखिरी सांस ली। पद्म भूषण सम्मान लेने से किया था इंकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। नई लोकसभा के सांसदों के शपथ ग्रहण के दिन से लेकर बजट सत्र और आज के दिन तक विपक्षी सांसदों के हंगामे और आचरण से नाराज होकर आज सभापति जगदीप धनखड़ भावुक होकर इतने नाराज हुए कि सदन की कार्रवाई छोड़कर चले गए। अपने संबोधन की शुरुआत में आज राज्यसभा में कुछ विपक्षी सांसदों के आचरण से दुखी होकर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह कुछ समय के लिए आसन पर बैठने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं। मैं दुखी मन से ये कहते हुए सभापति धनखड़ आसन से उठकर चले गए और फिर उपसभापति हरिवंश से सदन की कार्रवाई का संचालन किया। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का एक्शन आज एक बार फिर अंबाला में देखने को मिला। अनिल विज अचानक नगर परिषद पहुंचे और विकास कार्यों का बजट देखा। इस दौरान बजट सही न मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई और 3 दिन का समय दिया। आगे 3 दिन में पूरा रिकॉर्ड न मिला तो कार्रवाई करने की बात कही। क्या जवाब दे जनता को? ऐसा है, मैंने शहर के काम कराने के लिए सरकार से बहुत राशि कमेटी को मंजूर करा के दी हुई फॉर स्पेसिफिक वर्क। तो आज मैं ये जानने आया था कि उनका क्या स्टेटस है, तो बहुत बुरा हाल है। मैंने अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो पैसे दिए हुए हैं लोगों को, कहीं नाली बनाने के लिए, कहीं सड़क बनाने के लिए, कहीं धर्मशाला बनाने के लिए, कहीं लाइटें लगाने के लिए, वो भी 7-7, 8-8 साल से पेंडिंग पड़े हैं। 8-8 साल से मैंने इनको 3 दिन का टाइम दिया। इनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड भी नहीं बना रखा। जो भी पैसा सैंक्शन हुआ है वो किसी ना किसी रजिस्टर में डेट अनुसार दर्ज करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मद से आया। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में यमुनानगर के कैंप एरिया स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 4 करोड़ 25 लाख की लागत से बनने वाली बहुमंजिला बिल्डिंग का कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिलान्यास किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने स्कूल प्रांगण में पौधारोपण कर बास्केटबॉल कोच का भी रिबन काटकर उद्घाटन किया। सभी को आमंत्रण देते हैं कि इस भवन के शिलान्यास के लिए अब आप पधारें। 4 करोड़ 25 लाख रुपए जो दिए हैं, मैं समझता हूं उससे इस समस्या का समाधान हो जाएगा और सभी बच्चों को
अच्छे और साफ सुथरे कमरे बैठने के लिए मिलेंगे। तो मैं आज इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सरकार का पूरा प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो आधुनिक शिक्षा है वो सभी बच्चों को, चाहे वो टैब देने की बात थी, अभी तक पूरे देश में सबसे ज्यादा जो टैब दिए गए वो हरियाणा में दिए गए, यानी कि उत्तर प्रदेश हमारे से बहुत बड़ा है, उससे भी ज्यादा हमने दिए। खबर सिरसा से, जहां जिले के रनिया में देर शाम को मौसम में आए अचानक परिवर्तन के बाद बरसात से रनिया के सुल्तानपुरिया मार्ग पर एक हाथी की छत गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं 3 जन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रनिया में भर्ती करवाया गया है। यहाँ पर ये चल रहा है ना, ये धंधा ये बिल्कुल गलत है। ये ठेका जो यहाँ खुल गया है, ये ठेका भी इन्होंने 2 साल के लिए ले लिया है 2.5-3 लाख में, लेकिन इसको कभी भी ये चलने के लायक नहीं रहेगा। ये चलेगा तब कि ये बिल्कुल कंप्लीट मंजूरशुदा ग्रांटेड हो सरकार द्वारा। जब सरकार द्वारा नहीं है तो फिर ये चलने क्यों देती है सरकार? ये अपने प्रशासन की कमी है यहाँ हमारे रानिया में। ये हमारा प्रशासन ये आता है, बैठ जाता है 10 मिनट, चलो पैसे लिया तो चलो कोई बात नहीं, चलने दो, धंधा चल गया, काम हो गया, ठीक है। रात का पता किया मैंने, तो रात को जब बारिश आई है पहली बार से, उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ जी। तो दूसरी बारिश में यहाँ पे कुछ तो शरणार्थी थे बारिश की वजह से, सभी दारू पीने वाले नहीं थे। ये साथ में आता है ठेके, ये ठेका सामने इधर आता है जी। तो कुछ शरणार्थियों को चोट लगी है और उसमें 2 बंदे की डेथ हो गई जी। एक का नाम एक बलवीर सिंह है, रोशन सिपाही का लड़का, और दूसरा अणपछाता जी, उसकी भी पहचान नहीं आई जी अभी। नेट एक तो रानिया के है जी, दूसरे को कुछ नामालूम है जी। क्या कुछ काम काज करते हैं? एक तो जो जिसकी डेथ हुई है वो तो ज़मीन उसकी है, लेबर क्लास का नहीं है, दूसरा लेबर वाला बंदा है जी। कितने बजे की ये घटना है रात के समय? 10-10:30 बजे तक करना है जी। तो प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पे? रात को तो पुलिस थी यहाँ पे, सर रेस्क्यू किया था। खबर पंजाब के बटाला से है, जहां पर हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले को लेकर एक बार फिर विक्रमजीत सिंह मजीठिया पटियाला सीट के सामने पेश होने पहुंचे। से बातचीत की, 11 बार उन्हें पेश होने के लिए बुलाया गया, 5 बार सीट बदली जा चुकी है। इस मामले में हाई कोर्ट से मुझे जमानत मिल चुकी है, फिर भी मुझे बार बार यहाँ बुलाया जा रहा है। सरकार बदलाखोरी की भावना से काम कर रही है। तीखे तेवर में बात करते हुए मजीठिया ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का कातिल सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो जेल में बैठा इंटरव्यू कर रहा है। मजीठिया ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है। देखो, सब तो कमाल की गल मौजूदा भगवंत मान दी सरकार कानून दी किस तरीके नाल धज्जियां उड़ाउंदियां ने, वो इस गल तो क्लियर है कि लॉरेंस बिश्नोई दी जिन्हों सद के ओदी इंटेरोगेशन CIA स्टाफ खरड़ च करनी सी, उत्थे तां ओदी इंटरव्यू कराउण लग गए। जिहदी इंटेरोगेशन करनी चाहिए सी, जिहड़ा कि खुनखार अपराधी है, जिन्हें सिद्धू मूसेवाले नूं मारिया, जिहदे ते 70 तो वध केस चलदे ने, जिन्हें सलमान खान नूं मारन दी प्रण लिया होया और धमकियां दे रहा, ओदी करनी सी इंटेरोगेशन, ओदी तां कर ली इंटरव्यू। ते जिन्हों मिली होवे हाई कोर्ट तो जमानत, मूंह दी सरकार नूं खानी पई होवे, 3 साल च चलान ना पेश करते होण, सुप्रीम कोर्ट तो भज के आ जाते हैं किसी ना आने बहाने, ते जिन्हों रेगुलर जमानत मिली होवे ओनूं इंटेरोगेशन ज्वाइन करन दी कोई मेरे कोल कोई हाई कोर्ट ने कोई शर्त नहीं दी। भिंड में दबंगों का कहर जारी, पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने घर पर बोला हमला, 2 महिलाएं और एक युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा गया। मारपीट के बाद घर में लगाई आग, घायलों ने फायरिंग का भी लगाया आरोप। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोर्ट में पुराने केस पर राजीनामा का बना रहे थे दबाव। समार वरगवा गांव की घटना, भिंड के महगांव थाना क्षेत्र का यह बुरा मामला बताया जा रहा है।
घायलों ने फायरिंग का भी लगाया आरोप। 3 घायलों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मुरैना में पुलिसिंग की खुली पोल। सिटी कोतवाली के सामने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के तोड़े ताले। मधु इलेक्ट्रॉनिक्स के चोरों ने ताले तोड़कर नकदी ले गए। सिटी कोतवाली थाने के सामने बने शोरूम में चोरी। गले में से करीब 2,50,000 पर किया हाथ साफ। जुटी चोरों की तलाश में पुलिस। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। सलवानी नगर के वार्ड रहवासी परेशान है, जहां रहवासी सड़क से वंचित है। आने जाने में रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि कोई व्यक्ति रात्रि समय या दिन में बीमार पड़ जाए तो वाहन तक न निकले, ऐसी सड़क है और नगर परिषद अपनी कुंभकर्ण की नींद में सो रहा है और न ही जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। गांव में कच्ची सड़क होती है, उसमें बदतर की स्थिति में वार्डवासी सड़क से गुजरते हैं। नगर परिषद के द्वारा नाली निर्माण कराया गया। जब तक सड़क न हो तो नाली का कोई उपयोग नहीं। हाथ में हम ये खबना में गिरे थे तो हाथ टेस्टर और 2 जगह हाँ कली प्लास्टर कटा है। क्या चाहते हैं प्रशासन से, नगर पंचायत से क्या चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? ये मांग है हमारी कि रोड बन जाए जिससे आने जाने में दिक्कत ना हो। हाँ ठीक। अभी हमने बाट के अंदर डस्ट वगैरह डलवा दी है। ऐसे पंचपीर है उसमें 3 ट्राली डलवा दी हैं। जिया सैन मंदिर है उसके पास गड्ढे थे, उधर 1 डलवा दी है। यहाँ लोहा पीटा रहते हैं, वहाँ पर 3 ट्रालियाँ डलवा दी हैं। अब वो कोई समस्या आएगी तो उसको हल करेंगे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पेश किया गया। विपक्षी दलों ने इसका जमकर विरोध किया। अखिलेश यादव ने स्पीकर से आगे कहा, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश राष्ट्रचंद कट्टर समर्थकों को तुष्टीकरण के लिए बिल लाने का काम कर रही है। आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं। मैंने सुना है कि इस लॉबी में कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए लोगों के लिए आपके लिए लड़ना पड़ेगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। सदस्यों ने जो कहा मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है?
और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। समझी, राजनीति के तहत हो। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से खबर बता देते हैं कि न्यूज की एक थी खबर का बड़ा असर। बिजली विभाग प्रशासन अधिकारियों ने लिया संज्ञान। जय ने भूमाफियाओं के खिलाफ थाने में कराया मुकदमा दर्ज। भूमाफियाओं ने कब्जाई थी बिजली घर की सरकारी जमीन। कब्जा करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। अहमदगढ़ थाना पुलिस भूमाफियाओं की तलाश में जुटी। शिकारपुर तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजली विभाग प्रशासन अधिकारियों ने लिया संज्ञान। कब्जा करने वाले 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शिकारपुर तहसील क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहमदगढ़ थाना पुलिस भूमाफियाओं की तलाश में जुटी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निर्मिला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर शिकारपुर तहसील क्षेत्र के अहमदगढ़ में बिजली घर का मामला है, जहां सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा था। और कब्जे की जिस तरह से जो सूचना मिली, तो केंद्र ने लगातार प्रमुखता से एक्स पर ट्वीट कराई, और ट्वीट कराने के बाद में खबर के माध्यम से लगातार गंभीरता से चलाया गया। उसके बाद में बिजली विभाग के अधिकारियों ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद में बिजली विभाग के जो जेई है सगेंद्र कुमार, उन्होंने 4 भूमाफियाओं के खिलाफ अहमदगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। और मुकदमा दर्ज होने के बाद अगर बात की जाए तो जितने भी अहमदगढ़ थाने के भूमाफिया उन्होंने हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि
की बात की जाए तो पुलिस का जो कहना है, पुलिस जो भूमाफिया उनकी तलाश कर रही है, मुकदमा होने के बाद में पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। ताकि अभी तक पुलिस की गिरफ्त में कोई भी भूमाफिया नहीं आया, लेकिन पुलिस का जो दावा है वो पुलिस का यही कहना है कि सरकारी भूमि पर जिस तरह से बिजली विभाग की सरकारी भूमि पर जो कब्जा किया जा रहा था उसके खिलाफ पंजीकृत करा दिया गया और तत्काल जो भूमाफिया उनको जल्दी से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार भूमाफियाओं पर जो कार्रवाई करने की जो बात कह रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर में अगर बात की जाए, जो एसडीएम प्रियंका गोयल, उन्होंने न्यूज के माध्यम से दावा किया था कि जो भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया गया है उसको जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया गया है। हालांकि उन्होंने न्यूज के माध्यम से ये भी कहा था कि अगर दोबारा कब्जा किया जाता है तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो जनपद बुलंदशहर डीएम है चंद्र प्रकाश सिंह, उन्होंने भी न्यूज की खबर का संज्ञान लिया था और तत्काल बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए थे और उनके लिए निर्देश दिया था कि वे हेमंतगढ़ थाने पहुंचकर तत्काल भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं और मुकदमा हालांकि पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और भूमाफियाओं की तलाश में हेमंतगढ़ थाना पुलिस जुटी है और जल्दी से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि न्यूज़ की खबर का असर हुआ है और यहाँ पर जेई ने भूमाफियाओं के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरठ से खबर जहां पर मंचलों से परेशान छात्र ने स्कूल छोड़ा। स्कूल जाते वक्त छात्रा के साथ करते हैं छेड़छाड़, विरोध करने पर देते हैं दुष्कर्म करने की धमकी। पुलिस के सामने दबंगों पर पथराव का आरोप, पीड़ित ने एसएसपी से की कार्रवाई की मांग। मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा से खबर जहां पर बारिश से भरभरा कर गिरी मकान की छत, एक मासूम बच्ची समेत 6 लोग मलबे में दबे। परिवार के सभी लोग घर में छत के नीचे बैठे थे। अचानक से भरभरा कर गिरी पुराने मकान की छत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। लोगों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार के सभी लोग घर में छत के नीचे बैठे थे। भिंड में दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के मकान की गिरी दीवार गिरने से 3 बच्चे मलबे में दबे। बता दें कि स्थानीय लोगों ने तीनों बच्चों को बाहर निकाला। एक 17 साल के बच्चे अभिषेक की मौत हो गई है। 2 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भिंड के गोरमी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
लखनऊ से खबर, जहां पर बढ़ते विद्युत फॉल्ट पर ऊर्जा मंत्री के निर्देश। ऊर्जा मंत्री ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। हर बैठक में एक अफसरों को देते हैं निर्देश। चेतावनी के बाद भी अफसर लापरवाह बने हुए हैं। स्थानीय फॉल्ट से कट रही बिजली पर मंत्री की नाराजगी। समस्याओं को गंभीरता से लेने और संवेदनशीलता बरतने के निर्देश। ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या को खत्म करने के निर्देश दिए। और यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डीएम से मिला हिंदू महासभा का प्रतिनिधि मंडल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोकने की मांग। भारत सरकार से बांग्लादेश पर आक्रमण करने की अपील। भारत बांग्लादेश पर आक्रमण कर अपने कब्जे में ले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है और सभी हिंदुओं से हथियार खरीदने की अपील की गई। गुरुजी ने बताया आपको, आज हमने जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से भारत के रक्षा मंत्री श्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मांग की है कि जो अभी 3 दिन पहले बांग्लादेश पर के अंदर अभी अंतरिम सरकार बन रही है और ओबड़ खाबड़ सरकार बनने के बाद जो हिंदुओं को टारगेट बनाकर उन पर हमला किया जा रहा है, मंदिर लगातार तोड़े जा रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों के अंगभंग किए जा रहे हैं, हिंदू युवाओं को 24 युवाओं को एक साथ जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। तो हम राजनाथ सिंह जी से एक मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार को अविलंब तुरंत जो है बांग्लादेश पर हमला कर देना चाहिए, उसे निस्ते नाबूद कर देना चाहिए और वहां की भूमि पर कब्जा कर लेना चाहिए और वहां पर रहने वाले समस्त हिंदुओं की रक्षा करनी चाहिए। बरेली से खबर, जहां पर हाई टेंशन लाइन से झूला टच होने से बड़ा हादसा हो गया। एक किशोर की मौत हो गई, 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हरियाली तीज के त्योहार पर लगा था गांव में मेला। आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर के बराबर में लगाया गया था जंपिंग झूला। पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने संचालक को हिरासत में लिया। बिना अनुमति के लगा था गांव में मेला। देवरनिया धरा क्षेत्र के शरीफ नगर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बागपत में रक्तदान शिविर का आयोजन। काकोरी ट्रेन एक्शन। बता दें आपको कि शताब्दी वर्ष के महोत्सव पर आयोजन अवसर पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। प्रमाण पत्र देकर किया गया है प्रोत्साहित। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष के महोत्सव पर आयोजन। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो काकोरी शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्व दिवस पर एक ब्लड डोनेशन कैंप के भी निर्देश दिए थे। उसी क्रम में आज जनपद बागपत में हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे सीएमओ साहब, सीएमएस के साहब और जो हमारे डॉक्टर ऐश्वर्या जो प्रभारी हैं ब्लड बैंक के, उनके सहयोग से एक और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कई सारे हमारे जनपद के जो सुधी लोग हैं उनके द्वारा किया गया है। जैसे मिस्टर चौधरी हैं जो कि खट्टा प्रहलादपुर से हैं, वो 55वीं बार वो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। हमारे जो लैब टेक्नीशियन है वो 16वीं बार कर रहे हैं। तो जनपद में एक स्वस्थ परंपरा है, हमारे पास पर्याप्त ब्लड रहा है। हमारी जो टीम है ब्लड डोनेशन की, और ये उनकी स्मृति में है जिन्होंने
काकोरी शहीद दिवस के समय में जिन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी आज से करीब 100 साल पहले, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खान साहब और ठाकुर रोशन सिंह, उन लोगों ने देश पे अपनी जान न्यौछावर करी, अपना खून दिया। और ये आह्वान इसलिए है कि उनकी स्मृतियों को हम लोग पुनः स्मरण करें, उसका हम लोग संज्ञान लें। मेरठ से खबर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी के घर में चोरी की वारदात। बता दें कि 20 लाख के सोने चांदी की जेवरात ले गए चोर। अलमारी का ताला तोड़कर दिया वारदात को अंजाम। सुबह परिवार को हुई चोरी की जानकारी। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। थाना टीपी नगर के ज्वाला नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा से खबर जहां पर किसान के घर को चोरों ने बनाया निशाना। सोने चांदी के जेवर और लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित किसान ने स्थानीय पुलिस को दी सूचना। कंडोरी क्षेत्र के गांव बहरामपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से खबर जहां पर गंगा एक्सप्रेस वे की जद में आए मकान के मामले में इकलौते मकान को भी प्रशासन ने ढहाया। चढ़ने उतरने के सड़क मार्ग का होना है निर्माण। कार्यकूट के आदेश के बाद मकान पर चला बुलडोजर। बता दें कि ढहाने से पहले निकाल दिया गया था घर का सामान। एसडीएम व स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई। डलमऊ तहसील क्षेत्र के बलमऊ एहार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर जहां पर 10 ब्लॉकों में उपचुनाव की मतगणना समाप्त। कड़ी सुरक्षा के बीच परिणाम घोषित किया गया। बता दें कि 52 वोटों से जीतकर रुचि शुक्ला बनी ग्राम प्रधान। गुवाहाटी में प्रधान पद पर 172 वोटों से आलोक विजयी। एलिया ब्लॉक के चंदनपारा में अफसर अली विजयी। 52 वोटों से जीतकर रुचि शुक्ला बनी ग्राम प्रधान। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है। लखीमपुर खीरी से खबर जहां पर विधायक को कोतवाली प्रभारी से जुआन का खतरा। दौरारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक को है जुआन का खतरा। विधायक प्रभारी मंत्री के सामने गिड़गिड़ाए। बीजेपी विधायक ने जताई हत्या की आशंका। प्रभारी मंत्री से कहा, हो सकती है मेरी हत्या। विधायक प्रभारी मंत्री के सामने गिड़गिड़ाए। कहा, हो सकती है मेरी हत्या। मैंने हत्या हो सकती है, वो हमारा निजी मामला था। अच्छा, मैंने गुस्से में आके कह दिया। हत्या मेरी कौन करेगा जब मेरी ही सरकार है। फिर आपने सवाल उठाया था ना वो बड़ी सभा में, आपने वो कहा। मैंने कुछ ऐसे मामले थे जिसपे मुझे गुस्सा आ गई थी। तो क्या अब उसका ट्रांसफर हो रहा है इंस्पेक्टर का, या जिसको ट्रांसफर करने का बात कर रहे थे, हो रहा है? प्रभारी मंत्री जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और
मैं प्रधान मंत्री जी से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अब इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं हमारे। जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हत्या हो सकती तो और लोगों को भी तो फिर जनता का क्या हाल नहीं हमारी है नहीं, मैंने तो ये कहा था कि जैसे कोई ऐसी बात नहीं है, इसको गंभीरता लेने की जरूरत नहीं है। एक आप विधायक थे, मगर आप भावुक बहुत थे ना विधायक जी, बहुत भावुक थे आप, चूंकि वो दृश्य जो था हम लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे जब आपने बोला। क्यों आ गए थे, ऐसी कोई बात नहीं। कौन लोग थे? कोई लोग नहीं। कानपुर से खबर जहां पर कमिश्नर की भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। दरोगा पर पैसे लेकर आड़ती के बच्चों को छोड़ने के आरोप में 2 दरोगा को निलंबित किया गया है। पीड़ित की शिकायत पर डीसीपी पश्चिम ने की जांच में फंसे 2 दरोगा दिलीप कुमार, अंकुर मलिक हुए सस्पेंड। बेल्लौर कोतवाली क्षेत्र में आड़ती के बच्चे से की थी वसूली। कानपुर कमिश्नरेट में एक बार फिर मचा हड़कंप। 2 दरोगा निलंबित। भ्रष्टाचार के मामले में सतर्क कमिश्नरेट। कानपुर से खबर जहां पर नगर निगम अधिकारी कर्मचारी का बहिष्कार जारी। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय में मौजूद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद के लग रहे हैं नारे। एबीवीपी छात्रों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। बता दें कि नगर निगम से संबंधित जोन के कर्मचारी अधिकारी मौजूद। एबीवीपी छात्रों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। चंदौली से खबर जहां पर स्कूल बस की चपेट में आने से महिला की मौत। बता दें कि घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हुआ। बीजेपी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के स्कूल की है बस। छत्रबली सिंह का सिकंदरपुर में है एसबीएस कॉलेज। शाहबगंज क्षेत्र के रसिया गांव में हुई घटना। और देश की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।